नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ, हिंदुस्तान की धड़कन। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस वैसे तो अगर देखा जाए तो हमेशा यहाँ पर घूमने वाले लोगों का वहाँ पे जमावड़ा लगा रहता है। और देखिए आप, हमारे पीछे है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झंडा। हम मौजूद हैं राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट की बिल्कुल बीच वाली सड़क पर। अगर आप सड़क की बात करें तो इस तरह से देखिए कि यहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है और यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर रखी है, क्योंकि 15 अगस्त के लिहाज से इस वक्त यहाँ पर मतलब पूरी की पूरी सुरक्षा जो है वो काफ़ी कड़ी की गई। और ये रहा, इस तरफ आप देखेंगे तो इंडिया गेट और इंडिया। तो अभी हम जा रहे हैं लाल किला की तरफ। इंडिया गेट का राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन वहाँ पे पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर रखी है। जाना फिलहाल सरकार सुरक्षा के लिहाज से इतने लोग वहाँ पर जाना माता है और बाकी लोगों को मना करती है। तो इस वजह से हम वहाँ पर रिपोर्टिंग ना करके हम जा रहे हैं। तो आइए आपको चांदनी चौक का नज़ारा दिखाते हैं। चांदनी चौक में देखिए सबसे पहले तो किस तरह से मतलब चांदनी चौक इस तरीके से हिंदुस्तान के रंग में रंगा हुआ है। केसरिया रंग में आपको देखिएगा कि जिसमें हमारे शूरवीरों का बलिदान होता है, तो वहीं हम दूसरी तरफ सफ़ेद रंग के अंदर हमारे जितने भी शांति दूत थे, हमारे जितने महात्मा गांधी जैसे जितने भी महान जो दिग्गज थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, उनका प्रतीक। और वहीं अगर बात करें हमारे हरे रंग की, तो हरे रंग तो कहीं ना कहीं हमारे देश की हरियाली को दर्शाता है। नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ, हिंदुस्तान की धड़कन। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस वैसे तो अगर देखा जाए तो हमेशा यहाँ पर घूमने वाले लोगों का वहाँ पे जमावड़ा लगा रहता है। और देखिए आप, हमारे पीछे है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झंडा, तिरंगा। तिरंगा वैसे अगर देखी जाए तो हर हिंदुस्तानी के दिल में बसता है। और यही एक अभियान के तहत हमारे देश भर में आज अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है। उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा का ऐलान किया है और अपील की है हर लोगों से, हर जनता, पूरी जनता से अपील की है कि अपने अपने घर में वो अपने अपनी तरीके से तिरंगा फहराएं। और 15 अगस्त तक लगातार ये कार्यक्रम जारी रहेगा। करीबन 15 दिनों तक ये कार्यक्रम इसी तरह से जारी रहेगा। और आप देख सकते हैं कि पूरे सीपी को एक मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे दिवाली का महोत्सव हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ पे पूरी की पूरी लाइटनिंग करी हुई है। यहाँ पे बल्ब लगाए हुए हैं और जगह जगह यहाँ पे तिरंगे लगाए गए हैं, ताकि लोगों के अंदर एक मतलब जैसे कहते हैं कि देश की आज़ादी का महोत्सव है तो मनाया भी उसी तरीके से जाना चाहिए। तो उसी तरीके से सीपी को यहाँ पे पूरी तरीके से एक नई दिल्ली दुल्हन की तरह सजाया गया है, जहाँ पे जगह जगह आपको हमारे देश का तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देगा, फहराता हुआ दिखाई देगा। आप देखेंगे यहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ हमने ऐसी भी देखी जहाँ पर तिरंगे लगे हुए हैं। बहुत सारे ऑटो रिक्शा इस तरह के गए, यहाँ पे झंडे लगाए हुए। और ये कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का ही असर है कि हर कोई अपने साथ तिरंगा लेकर घूम रहा है।
ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कही हो या फिर कोई और बात, बल्कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश के हर एक नागरिक में, हर एक देशवासी के दिल में तिरंगा बसता है। तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं, आइए जानते हैं कि आज का दिन मतलब अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल हमारे देश को आज़ादी को हुए हैं, तो उसको लेकर हमारे देश की जनता, हमारे देश की नारियाँ क्या आपका नाम? महिला शक्ति की बात करते हैं हमारे देश के अंदर, थोड़ा मतलब आवाज़ के अंदर एक बुलंद तो दिखाई देनी चाहिए। तो किस तरह से आज़ादी को 75 साल हो गए, तो क्या लगता है कि हमारे देश में सच में जो एक सपना देखा गया था हमारे क्रांतिवीर ने, वो पूरा हुआ है आज के टाइम पे? महिला सुरक्षित हैं? नहीं है। तो किस तरह से आप, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा की बात कही, तो क्या आपने हर घर तिरंगा वाली अपील को उनकी मंजूर की है? बहुत बहुत बस। तो देखा आपने कि किस तरह से हमारे देश की नारी, हमारे जो ये आंटी जी जिन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने प्रधानमंत्री की अपील पर अपने घर पर तिरंगा फहराया और लगातार 15 दिनों से ये अपने घर पर तिरंगा फहरा रही हैं और इसी तरह का कार्यक्रम अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव को इसी तरह से वो खुशी के साथ मना रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस वक्त हम कनॉट प्लेस में मौजूद हैं, सीपी में मौजूद हैं और हमारे पीछे है पूरे के पूरे सेंट्रल पार्क मौजूद हैं। ये देखिए कि किस तरह से अभी भी मतलब 15 अगस्त के टाइम पर किस तरह से लोगों को यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है, लोग यहाँ पर घूमने आए हैं और देखिए किस भव्य तरीके से हमारा पूरी कनॉट प्लेस को यहाँ पर सजाया हुआ है। आप देखेंगे जगह जगह तिरंगे दिख रहे हैं, यहाँ पर आप ऑटो रिक्शा भी देखेंगे, तो वो देखिए कि किस तरह से इन्होंने झंडे लगाए हुए हैं अपने ऑटो रिक्शा। तो आइए जरा कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज़ादी के इस महोत्सव का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरह से वो इस आज़ादी के दिन को मनाते हैं। मोहन तिवारी, शुभम तिवारी। तो आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, 15 अगस्त आने वाला है, तो किस तरह से आप देखते हैं कि आज़ादी के 75 साल कैसे रहे? बहुत अच्छा रहा, मतलब किस वे में आप कह सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा? गवर्नमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा अभियान की एक शुरुआत की है, तो क्या आपने अपने घर पे तिरंगा लगाया? अच्छा। तो अब हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस के पालिका बाज़ार। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीछे पालिका बाज़ार है और यहाँ पे कितने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये छोटी सी बच्ची है यहाँ पे, ये भी आज़ादी का ही एक तरीके से देखा जाए तो पूरे मतलब अपनी ही धुन में मगन है बच्चे। लेकिन आइए जानते हैं यहाँ पे लोगों से कि आज़ादी का महोत्सव 75 साल पूरे होने पर यहाँ पे हमारे देश का युवा क्या सोचता है। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से।
आप बहुत तेज से वीडियो बना रहे थे, चलो आप अब आपका भी वीडियो बनेगा। तो सर आपका नाम? आयुष मिश्रा। तो अब आप बताइए कि क्या आपने प्रधानमंत्री मोदी की अपील को माना? क्या आपने अपने घर में तिरंगा लगाया और डीपी भी लगाई होगी? पहले से क्या जब से बोले तब से लगी। अच्छा। तो ये बताइए कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर आपका क्या मानना है कि किस तरह से मतलब देश के अंदर जो जो सपने एक युवा देखता है रोजगार को लेकर, हर चीज़ को लेकर, क्या वो पूरे हो रहे हैं आपके सपने? धीरे धीरे लेकिन ये रोजगार वाला इसमें तो बड़ा अभी कुछ हो ही नहीं रहा है, वैसे ही सब डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, उसी में वहीं अभी बात हुई थी अग्निवीरों, तो अग्निवीरों पर आपको क्या कहना है? अभी देश की ये तो अच्छी बात है, थोड़ा उसमें अच्छे अच्छे लोग हो जाएंगे, थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए उसके लिए होता है। लेकिन फिर उसके बाद अगर देखा जाए कि हमने सब आर्मी वाले अपना तैयारी करके उसमें ज्वाइन कर सकती है, लेकिन उनका वो है पैसे लेके क्या करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो आर्मी कहीं ना कहीं लाइफ सेट होने के लिए ना वो तो देश सेवा की भावना देश भी होती है, लेकिन कुछ भी होता है इंसानियत की मोदी हैं, जॉब कर रहे हैं, उनकी फैमिली है, तो भी तो अपना लाइफ देखेंगे। 4 साल बाद रिटायर कर दे रहे हैं। जी जी। हाँ, तो ऐसा आपको नहीं लगता कि ऐसे नए नए युवाओं को भर्ती करने का मौका मिलेगा? अभी कहीं ना कहीं एक बच्चा जैसे मैं जितना मैं जानता हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं, आपने भी बचपन में कहीं ना कहीं एक सपना देखा होगा कि आप भी बड़े होकर फौजी बनेंगे, क्योंकि फौज की एक ड्रेस ही ऐसी होती है कि जिसको देखकर हर किसी का मन करता है कि वो देश की सेवा करे और एक मतलब बड़ा होकर सैनिक बने। तो आपने भी सोचा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से नहीं मिल पाता। तो आपको लगता है कि ये मौका अब आपको मिल सकता है? नहीं मिल सकता। 4 साल इतना मेहनत कर रहे हैं, मतलब इतना मेहनत कर 2-3 साल तो मेहनत करने में लग जाते हैं। अभी उसका 4 साल की ड्यूटी है, पैसे लेके क्या करेंगे, तो लाइफ सेट नहीं है। तो आप सीपी में इस वक्त क्या करना है? मतलब वैसे ही घूमने की और देख रहे हैं तो तिरंगा चलिए बहुत। तो अब बात करते हैं कुछ महिलाओं से। आइए जी मैम, आपका नाम? फारिया। आपके हिसाब से आज़ादी का जो अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं वो किन किन महीनों में ठीक है और किन किन महीनों में मतलब अभी भी कुछ कमी बाकी है हमारे देश में? कमी किस डे में? अच्छा, आपको किस डे में नहीं लगता कि फ्रीडम नहीं मिलता? मतलब कि वजह होती है ना कि जैसे कहीं घूमने नहीं जा पाना, रोजगार नहीं मिलना, कहीं ना कहीं रोजगार। तो रोजगार के लिए आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या क्या नियम पालन कर सकती है, नियम को लागू करना चाहिए? महंगाई का मुद्दा इस गाने से सबसे ज़्यादा उठा हुआ। विपक्ष से लेकर सत्ताधारी सरकार के कई नेता भी इस समय बीजेपी गवर्नमेंट और हमारी केंद्रीय सरकार को पूरी तरीके से ट्रोल कर रही है कि भैया महंगाई की वजह से आम जनता का पूरा दिवाला ही निकल गया। खैर अब बात यहाँ पर महंगाई की अगर अभी फिलहाल ना करें, क्योंकि इस वक्त मौका है आज़ादी का। आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा की एक योजना का अभियान का शुरुआत की है। क्या आपने लगाया? तो क्या लगता है आपको एक नारी मतलब अगर आप गवर्नमेंट को कुछ भी हिदायत देना चाहें या आपके महिलाओं के लिए, तो वो क्या चीज़ें हैं? महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा तो किसी वाले मतलब फ्री के सबके सब मारे हैं देखिए यहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं बस को एक फ्री बस करना एक तरीके से महिलाओं के लिए बहुत बड़ी रियायत की बात है, क्योंकि पहले में कहीं ना कहीं अगर आप देखते होंगे तो महिलाएं जब ट्रैवल करती थी तो उनको असुविधा का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता था, क्योंकि कहीं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते तो उनके पास पैसे नहीं होते कि वो बार बार पे मतलब ऑटो करके जा सकें। लेकिन आज के टाइम पे बस फ्री करने से हर घर की महिला को एक बहुत अच्छा मौका मिला है, जिससे वो अपने मतलब सपनों को जी सकती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बातों का सिलसिला यही खत्म नहीं होगा। देखिए बहुत सारे लोग हैं, अभी और भी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। हम इंडिया गेट भी जाएंगे यहाँ के बाद, और उसके बाद हम वॉर मेमोरियल में भी जाएंगे। वॉर मेमोरियल में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमारे देश के जो जवान जो हमारे मतलब हमारे लिए हमारे देश की जनता के लिए बिना सोचे समझे अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, उनकी याद में कितना भव्य वॉर मेमोरियल बनाएंगे और जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट का हमारे देश में क्या महत्व है।
राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट की बिल्कुल बीच वाली सड़क। अगर आप इस तरफ की बात करें तो इस तरह से देखिए कि यहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है और यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर रखी है, क्योंकि 15 अगस्त के लिहाज से इस वक्त यहाँ पर मतलब पूरी की पूरी सुरक्षा जो है वो काफ़ी कड़ी की गई। और ये रहा, इस तरफ आप देखेंगे तो इंडिया गेट, और इंडिया गेट को भी लेके देखेंगे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा और चारों तरफ इन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी है और यहाँ पर किसी भी तरह से यहाँ पर आना लोगों को वंचित किया गया है। यहीं से हमारे मतलब चाहे 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त हो, यहीं से परेड होते हुए राजपथ होते हुए सीधा लाल किले जाते हैं और कितनी भव्य भव्य झांकियाँ निकलती हैं वो आपने कई बार मतलब दूरदर्शन पे जब हम देखते हैं कि लाइव प्रसारण होता है सभी परेड का, और वो काफ़ी मतलब भव्य देखने में। और इस वक्त अगर बात करें तो इस बार 75 साल पूरे हो चुके हैं, अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है, जिसे लेकर ऐसा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस बार का आज़ादी महोत्सव यानी कि स्वतंत्रता महोत्सव बहुत खास होने वाला है। आइए हम कोशिश करते हैं अंदर जाने की और आपको कुछ नज़दीक से हम यहाँ का दृश्य दिखाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरे कड़े इंतजाम किए गए हैं 15 अगस्त को लेकर। तो आइए आपको चांदनी चौक का नज़ारा दिखाते हैं। चांदनी चौक में देखिए सबसे पहले तो किस तरह से पूरा मतलब चांदनी चौक एक तरीके से हिंदुस्तान के रंग में रंगा हुआ है। और हिंदुस्तान में रंग में कैसे, क्योंकि जगह जगह तिरंगे लगा हुआ है। तिरंगा अपने आप में ही एक मतलब हमारे देश की खूबसूरती को निखार देता है, जो कि तिरंगा का कहते हैं कि तिरंगा सिर्फ तो 3 रंगों का मेल नहीं है, बल्कि ये हमारे जो पूरा देश है, इसमें अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको पूरा का पूरा देश समाया हुआ नजर आएगा। केसरिया रंग में आपको देखिएगा कि जिसमें हमारे शूरवीरों का बलिदान होता है, तो वहीं अब दूसरी तरफ सफ़ेद रंग के अंदर हमारे जितने भी शांति दूत थे, हमारे जितने महात्मा गांधी जैसे जितने भी महान
जो दिग्गज थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, उनका प्रतीक है। और वहीं अगर बात करें हमारे हरे रंग की, तो हरे रंग तो कहीं ना कहीं हमारे देश की हरियाली को दर्शाता है। और अशोक चक्र, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अशोक चक्र की 24 पगडंडियाँ हमारे देश में हर वक्त चलते रहने की गति को और साथ ही तरक्की को दर्शाती है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं चांदनी चौक इलाके में, जहाँ पर एक तरफ है चांदनी चौक की मार्केट, तो दूसरी तरफ है पूरा लाल किला। और लाल किले में आप देख रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरी कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। और ये ब्लॉक सिर्फ इस वजह से किया गया है क्योंकि पिछली बार 26 जनवरी के दिन आपने देखा होगा किस तरह से किसान आंदोलन के नाम पर यही वो जगह है जहाँ पर किसानों ने पूरी तरीके से प्रदर्शन किया था और इस लाल किले पर उन्होंने कब्जा जमा लिया था। हालांकि कई न्यूज़ चैनल्स ने ये कहा था कि वो सिर्फ किसान नहीं थे बल्कि किसानों के देश में वो उपद्रवी थे जो दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर उपद्रव मचाने आए थे और राजधानी के अंदर तहलका मचाने आए थे। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने और हमारे तमाम पुलिस फोर्स ने उन सब पर काबू पाकर ये दिखा दिया कि हिंदुस्तान की पुलिस किसी से डरने वाली नहीं और किसी से धमकने वाली नहीं। खैर, फिलहाल हम आए हैं आपको स्वतंत्रता दिवस की, जो कि इस वक्त आपको बता दें कि 75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए तो हो गए, लेकिन इस बार हमारे देश के अंदर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और उसी को लेकर आइए जानते हैं यहाँ की जनता से कि उनकी इस आज़ादी के महोत्सव पर, इस अमृत महोत्सव पर उनकी क्या राय है। जी, आपका नाम? बिलाल नाम है आपका। तो बात करते हैं हमारे देश के एक मुस्लिम युवा से, इन्हीं के मजबूत कंधों पर हमारे देश का आने वाला भविष्य है। और कहने की बात होती है कि हिंदुस्तान से अगर पिछले कुछ वक्त से अगर आप देखें कि हिंदू मुस्लिमों के नाम पर हमारा देश बढ़ चुका है, लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं है। हमारे देश की खूबसूरती ही, हमारे देश के अंदर जैसे धर्मनिरपेक्षता जो एक मुद्दा है कि हमारे देश में हमेशा ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहकर रहे, तो उसको लेकर आगे जानते हैं कि हमारे नौजवान शख्स क्या सोचते हैं इस चीज़ को। जी बिलाल, आप बताइए कि देश के अंदर अब 75 साल पूरे हो चुके हैं हमारे आज़ादी, इसको लेकर आप सब क्या करेंगे? मतलब क्या सोचना है कि आने वाले वक्त में हमारी सरकार जो है, हमारे जो आने वाली सरकार होगी है, जो वर्तमान सरकार होगी, वो युवाओं के लिए क्या क्या लेके ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव पर एक अपील की थी कि सभी को हर घर तिरंगा लगा। कितने दिनों से लगा? 4 दिन लगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आप क्या करते हैं? क्या नहीं, हम चांदनी चौक में काम करते हैं। आप गाजियाबाद में काम करो, तो आज यहाँ पे किस मकसद के लिए आए? घूमने के लिए आए, तो बहुत बढ़िया बात है। तो देखिए किस तरह से हमारे देश का युवा इस वक्त देखने आया है कि यहाँ पर किस तरह से आज़ादी महोत्सव का तैयारियाँ चल रही हैं और उस चीज़ को लेकर यहाँ पर ये घूमने आए हैं, यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। सर, आप? मेरा नाम रिहान नाम है जी। तो आपका क्या कहना है कि हमारे देश का जो आज़ादी महोत्सव है 75 साल पूरे हो चुके हैं, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है अगर देखा जाए तो आपके हिसाब से क्या हमारे देश के अंदर जिस तरह से हाल ही में जो एक तनाव का माहौल बना रहा है, हिंदू मुस्लिमों में कई जगहों पर दंगे हुए, उन चीज़ों को लेकर आपको देखो जी, जो दंगे कराने वाले हमारे गांव में जो भी है, हमारे घर घर तिरंगा पूरे गाँव में, ये देखिए ये देखिए। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, हम आप अपने दर्शकों को दिखाते हैं आपके फ़ोन के जरिए। देखिए, इनके गांव की तस्वीर है और यहाँ पर हर घर तिरंगा लगा है। यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी इलाका है, सारे मुस्लिम है। तो इस तस्वीर को देखने के बाद कौन कहेगा कि भारत देश के अंदर आज के वक्त में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हर घर, हर गली के अंदर आज भी हिंदू मुस्लिम भाई उसी प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। आइए और भी लोगों से जुड़ते हैं। सर, आपका नाम? राकेश कुमार नाम है आपका। क्या करते हैं सर आप पेशे से? टीचर हैं। बहुत बहुत बढ़िया। हमारे देश के अंदर एक शिक्षक के क्या महत्व है, ये हर एक छात्र को, हर एक स्टूडेंट को और साथ ही हर एक युवा को पता होता है। तो सबसे पहले तो एक शिक्षक होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी छत्र छाया के अंदर रहते हुए हमारे देश का भविष्य पनपता है। तो सर, आप यहाँ पर आज किस मकसद से आए?
जी पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज हम छुट्टी थी तो पूरी फैमिली से मना रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये देखिए इनकी फैमिली है, ये इनकी वाइफ और ये इनके दो होनहार बच्चे हैं। इस बच्चे के द्वारा फिलहाल सब मीडिया को रिकॉर्ड इसमें बनाया। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? अर्नव। किस चीज़ में आपने रिकॉर्ड बनाया है? इसका पीरियोडिक टेबल में। तो मतलब क्या रिकॉर्ड रहा है इसके अंदर? पीरियोडिक टेबल को याद करने वाला एक खेल है जैसे। ओहो, बहुत बढ़िया। चलिए हमारे देखिए हमारे देश के अंदर जो ऐसा कहा जाता है कि दुनिया को शून्य देने वाला हमारा भारत था, और आज के टाइम पे शून्य के बिना एक कहावत कही जाती थी कि शून्य से पहले या फिर बाद में उसकी कोई औकात नहीं रहती, लेकिन एक शून्य है जो जिसके बाद में लग लग के उसकी एक कीमत बढ़ा देता है। तो उसी तरह के हमारे देश के नौजवान बच्चे हैं जो लगातार हमारे देश को गौरवान्वित महसूस करवा रहे हैं और अपने पराक्रम से ये हमारे देश में ऐसे ऐसे कीर्तिमान रच रहे हैं जिससे आने वाले वक्त में इन्हीं बच्चों के नाम पर हमारा देश जाना जाएगा। तो फिलहाल हमारे साथ मौजूद है अर्नव, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी ये तस्वीर है। इन्होंने इंडिया बुक बिग RDS 2020 के अंदर रिकॉर्ड कायम किया है। इन्होंने ये हिंदुस्तान के एकमात्र ऐसे छात्र हैं, बच्चे हैं जिन्होंने पूरी की पूरी साइंस में पीरियोडिक टेबल याद करने वाले यंगेस्ट पर्सन है इंडिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सच में आपके मतलब जिस तरह से शिक्षक एक होता है ना कि जैसे सिर्फ एक वक्त होता है कि जब शिक्षक अपने सिर्फ दूसरे छात्रों को उनका भविष्य बनाने में लग जाता है, लेकिन अपने बच्चों को टाइम दे पाना बहुत मुश्किल होता है ऐसे। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें मतलब ये शॉर्ट गिफ्टेड है कि आपकी परिश्रम है? हर बच्चा हमारा, हर देशवासी गिफ्टेड है, हर पर्सन के अंदर बस जरूरत है उसको दिखाना। चलिए अब बात करते हैं माता श्री से। जी मैम, आपका नाम? नीलम। तो आपको कैसा लग रहा है कि ऐसे होनहार बच्चे की माँ होते हुए? सर ने वही कहा कि सबके अंदर एक हुनर होता है, तो उसको निखारने की जरूरत है, और कुछ नहीं है। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम चाहिए बच्चों को। आपका नाम? विकास। तो आपको कैसा लगता है कि आपका छोटा भाई इतना मतलब एक तरीके से सुपर जीनियस जैसे कहते हैं, तो आप कितना सपोर्ट करते हैं? कोई प्रैक्टिस करवाने तो इसे कहते हैं कि एक बच्चे के कामयाबी के पीछे, जिस तरह से कहा जाता है कि एक आदमी की कामयाबी के पीछे कभी कभी एक पत्नी होती है, एक बहन होती है, एक माँ होती है, लेकिन यहाँ इनके पीछे तो पूरा का पूरा परिवार खड़ा है, तो इनका कामयाब होना तो बिल्कुल निश्चित रूप से तय था। खैर अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी की जा रही है अमृत महोत्सव को लेकर। तो देखिए आप किस तरह से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, और पूरे के पूरे टैंकर्स के ऊपर आप देखेंगे कि ये तिरंगे लगाए गए हैं, और उनके पीछे पूरी की पूरी तैयारी की जा रही है, जहाँ पे NCC के स्टूडेंट्स के लेकर और पूरे दिल्ली से स्टूडेंट्स आए हुए हैं और 15 अगस्त की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं आप पीछे की तरफ देखेंगे तो अपने चांदनी चौक का इलाका है पूरा का पूरा, और इस चांदनी चौक को हाल ही में रिनोवेट किया गया है। आइए अंदर से आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ नया है हमारे चांदनी चौक में। यकीन मानिएगा इस तस्वीर को देखकर आप भी बिल्कुल चौंक जाएंगे। देखिए आप किस तरह से हमारे देश के अंदर देश विदेश से लोगों के अंदर लोग भी यहाँ पर घूमने फिरने आए हुए हैं, और ये है हमारा रिनोवेट हुआ हुआ चांदनी चौक। ये बराबर में आपके दिगंबर जैन मंदिर है, जिसको हाल ही में पेंट किया गया है और इसको और भी खूबसूरत बनाया गया है। अंदर हम अभी फिलहाल नहीं जाएंगे, लेकिन हम आपको बाहर का ही इलाका दिखाते हैं कि किस तरह से इसको मतलब बेहद खूबसूरती से इसको निखारा गया है। ये देखिए किस तरह से मतलब लोग यहाँ पर घूमने फिरने आए हुए हैं, और लगातार यहाँ के मौसम का आज इतना शानदार मौसम है और अमृत महोत्सव का वक्त है, तो बहुत बढ़िया बात है। पूरी मतलब बिल्कुल तहे दिल से लोग यहाँ पर आके एंजॉय करने में लगे हुए हैं, और चांदनी चौक में हमारे पूरी की पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं ताकि किसी भी तरह की लापरवाही कोई ना हो।
गणतंत्र दिवस मनाया गया। लेकिन अब वो 2 साल, वो पूरा वक्त एक बार को फिर से हमारे देश से चला गया है। सिर्फ हमारे देश नहीं बल्कि ज़्यादातर देशों में अब कोरोना का नामो निशान नहीं है। लेकिन फिर भी अभी भी लापरवाही बरतने से लोग बच रहे हैं और लगातार मतलब मास्क का पालन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी हमें कोरोना से बचने की ज़रूरत है। लेकिन अगर बात करें अमृत महोत्सव की, तो अमृत महोत्सव में फ़िलहाल लोगों के जहन में सिर्फ एक ही बात है कि किसी भी तरह से इस आज़ादी के महोत्सव को पूरी तरह से जिया जाए और किस तरह से इसको भव्य और साथ ही खूब यादगार बनाया जाए। यहाँ देखिए आप किस तरह से लोग फ़ोटो खींच रहे हैं और लगातार अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। औरतें, बूढ़े, बच्चे सभी यहाँ पर अभी मौजूद हैं। वो देखिए गोलगप्पे खा रही हैं महिलाएं। आपका नाम? तो क्या करते हैं आप इसी अच्छा, बाउंसर हैं आप? बॉडी को देख के लगता है कि कितनी कसरत आप जिम के अंदर करते होंगे। तो सर आज़ादी का महोत्सव बनाया जा रहा है, तो मतलब क्या कहेंगे? अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। आज़ादी महोत्सव बन रहा है, जैसे कि हमारा लॉकडाउन लगेगा था, किसी को कोई उत्सव नहीं हो रहा था, तो इस बार नई आज़ादी उत्सव मनाया जा रहा है। काफ़ी अच्छा लगता है। पूरे 2 साल बाद मुझे कैसा लग रहा है कि मतलब अपने देश के अंदर वही चकाचौंध, वही एक खुशी वापस लौटते हुए देखकर? काफ़ी अच्छा लग रहा है इसको देखते हुए। तो काफ़ी रौनक यहाँ पे यहाँ पे और जितने भी हमारे जगह रौनक है, उस चीज़ की रौनक रहती है। और आप देख सकते हो आज यहाँ की मार्केट थोड़ी बंद है क्योंकि यहाँ पे आए थे। बस कहीं ना कहीं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यहाँ पे दुकान बंद है, तो थोड़ा बहुत इससे असुविधा हो रही होगी। लेकिन खैर असुविधा की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी हमारी भलाई के लिए है। लॉकडाउन लगाया गया था तो वो भी हमारी भलाई के लिए था, क्योंकि अगर वो लॉकडाउन नहीं लगता तो जो मौत की संख्या, क्योंकि एक बहुत बुरा वक्त था वो हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, देश के हर एक नागरिक के लिए। तो फिलहाल वो बुरा वक्त जा चुका है, तो उसको हम दोबारा बार बार याद नहीं करते हैं। बात करते हैं आज़ादी महोत्सव की, तो देखिए कि कितना भव्य दिख रहा है हमारे देश का लाल किला। ये लाल किला सिर्फ कुछ चूने और गाड़ी से बना हुआ कुछ महल नहीं है, बल्कि हमारे देश का एक प्रतीक चिन्ह है, जिसमें हमारे देश का हज़ारों साल, मतलब कई सैकड़ों साल पुराना इतिहास रखता है।
नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ, हिंदुस्तान की धड़कन। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस वैसे तो अगर देखा जाए तो हमेशा यहाँ पर घूमने वाले लोगों का वहाँ पर जमावड़ा लगा रहता है। और देखिए आप, हमारे पीछे है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झंडा। हम मौजूद हैं राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बिल्कुल बीच वाली सड़क पर। अगर आप इस सड़क की बात करें तो इस तरह से देखिए कि यहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है और यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर रखी है, क्योंकि 15 अगस्त के लिहाज से इस वक्त यहाँ पर मतलब पूरी की पूरी सुरक्षा जो है वो काफ़ी कड़ी की गई। और ये रहा, इस तरफ आप देखेंगे तो इंडिया गेट और इंडिया। तो अभी हम जा रहे हैं लाल किला के तरफ। इंडिया गेट का राष्ट्रपति भवन वहाँ पे पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर रखी है। जाना फिलहाल सरकार सुरक्षा के लिहाज से नहीं, लोग वहाँ पर जाना माता है और बाकी लोगों को हमें मना करते हैं। तो इस वजह से हम वहाँ पर रिपोर्टिंग ना करके हम जा रहे हैं। तो आइए आपको चांदनी चौक का नज़ारा दिखाते हैं। चांदनी चौक में देखिए सबसे पहले तो किस तरह से पूरा मतलब चांदनी चौक इस तरीके से हिंदुस्तान के रंग में रंगा हुआ है। केसरिया रंग में आपको देखिएगा कि जिसमें हमारे शूरवीरों का बलिदान होता है, तो वहीं हम दूसरी तरफ सफ़ेद रंग के अंदर हमारे जितने भी शांति दूत थे, हमारे जितने महात्मा गांधी जैसे जितने भी महान जो दिग्गज थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, उनका प्रतीक। और वहीं अगर बात करें हमारे हरे रंग की, तो हरे रंग तो कहीं ना कहीं हमारे देश की हरियाली को दर्शाता है। गणतंत्र दिवस मनाया गया, लेकिन अब वो 2 साल वो पूरा वक्त एक बार को फिर से हमारे देश से चला गया है। सिर्फ हमारे देश नहीं बल्कि ज़्यादातर देशों में अब कोरोना का नामो निशान नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी लापरवाही बरतने से लोग बच रहे हैं और लगातार मतलब मास्क का पालन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी हमें कोरोना से बचने की ज़रूरत है। लेकिन अगर बात करें अमृत महोत्सव की, तो अमृत महोत्सव में फ़िलहाल लोगों के जहन में सिर्फ एक ही बात है कि किसी भी तरह से इस आज़ादी के महोत्सव को पूरी तरह से जिया जाए और किस तरह से इसको भव्य और साथ ही खूब यादगार बनाया जाए। यहाँ देखिए आप किस तरह से लोग फ़ोटो खींच रहे हैं और लगातार अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। औरतें, बूढ़े, बच्चे सभी यहाँ पर अभी मौजूद हैं। वो देखिए गोलगप्पे खा रही हैं महिलाएं।